4 बेडरूम अपार्टमेंट, अल्ट्रा लग्जरियस हाई राइज अपार्टमेंट, वो भी सिर्फ 4 करोड़ में। जी हाँ, सिर्फ 4 करोड़ रुपए में। इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस तरह के प्रोजेक्ट की और अधिक और प्रोजेक्ट्स की डिटेल जानने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मल्होत्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अफ्लुएंस रियल्टर पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे आपके लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेके आता रहता हूं, चाहे वो फ्लैट्स हो, हाई राइज हो, लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हो, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो, कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो, चाहे वो SEO प्लॉट्स हो या रिटेल शॉप्स हो। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो गुड़गांव हो, गोवा हो, बैंगलोर हो, पुणे हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, इस तरह की मैं जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। लोकेशन की आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं गुरुग्राम का बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, सर्दर्न पेरीफेरी रोड। जी हाँ, SPR, जो कि स्टार्ट होता है वाटिका चौक से, सेक्टर 69 से टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेस वे, क्लोवर लीफ जो आपने देखा ही होगा, सेक्टर 80 तक ये पूरा का पूरा SPR रोड के अंडर आता है। यहाँ पर बड़े बड़े डेवलपर्स लाइक DLF, टाटा, MR, M3M, बेस्टेक, सिग्नेचर ग्लोबल, अडोर, इस तरह के काफ़ी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स अपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्राइसिंग पे। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो समवेयर अराउंड 18 से 22 हज़ार रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग ऑलरेडी है। ट्यूलिप के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर लोग रह रहे हैं और भी नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होते जा रहे हैं। TLF ने अपना प्रेवाना यहाँ पर लॉन्च किया, लगभग 3 फेजेस ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है एंड प्राइस रेंजिंग को 18,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक के प्राइस बैंड में वो प्रोजेक्ट्स अपने लेकर आया, जो कि सक्सेसफुली सोल्ड आउट भी हुए हैं। और हाँ, यहाँ पर अब एक नई साइबर सिटी 2 भी प्लान है। एज यू नो, 150 से 200 एकड़ की पूरी साइबर सिटी यहाँ पर आ रही है। साइबर सिटी 1 की पहले बात कर लेते हैं। साइबर सिटी 1 लगभग 15 मिलियन स्क्वायर फीट की पूरा टोटल लोकेशन एरिया है। वहाँ पर ऑल लगभग सारे के सारे फॉर्चून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं, IT कंपनीज है, टेक कंपनीज हैं और भी बहुत सारी कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनीज हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट कह लो, ओरेकल कह लो, WNS है, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर ऑलरेडी हैं। और वहाँ पे अगर बात करूँ तो DLF का सालाना जो रेवेन्यू है लगभग 3,000 करोड़ रुपए का वहाँ पर सालाना रेवेन्यू है। अब यही DLF पूरा एक इकोसिस्टम लेकर आ रहा है SPR रोड पे। लगभग इसके पास 500 से 600 एकड़ का पूरा लैंड बैंक है, जिसमें से लगभग 400 एकड़ के आसपास रेजिडेंशियल के लिए है और 150-200 एकड़ के बाद जो एरिया है, टोटल लैंड पार्सल है, वो जो है साइबर सिटी 2 के लिए है। यह साइबर सिटी 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें अगर मैं बात करूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑलरेडी ऑफिस यहाँ पे आ चुका है, एयर इंडिया ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी आ चुका है, BMW का टेक्नोलॉजी सेंटर ऑलरेडी इधर है, सुजुकी का सेंटर इधर है और गूगल का कैंपस के लिए ऑलरेडी लैंड एलोकेशन यहाँ पे इस एरिया में हो चुकी है। जी हाँ, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है। यहाँ पर मैं बात करूँ ग्रीनरी, तो ग्रीनरी लेपर्ड ट्रेल यहाँ पर है, बिल्कुल नेचर है यहाँ पर और बहुत ही वेल कनेक्टेड एरिया है। चाहे वो हम बात कर ले NH8 से वेल कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, इसके अलावा यहाँ से हम बात करें एयरपोर्ट सिर्फ 35 मिनट्स के ड्राइव पर है, 20 मिनट्स ड्राइव पे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो जो मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन है वो लगभग 15 मिनट के ड्राइव पर है। और सराउंडिंग में बात करें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉल्स, ये सब भी विसिनिटी में है। हॉस्पिटल की बात करें, मेदांता हॉस्पिटल है, आर्टेमिस हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है। इसके अलावा स्कूल्स की बात कर ले, सेंट जेवियर स्कूल है, DPS है, पाथवेज है, ऐसे बहुत ही नामी स्कूल्स भी इसके आसपास यहाँ पर हैं। जी हाँ, और इस पर्टिकुलर लोकेशन अगर हम SPR से बात करें तो वेल कनेक्टेड है 1000 एकड़ की पूरी ग्लोबल सिटी से। ISBT जो प्रपोज ISBT है, प्रपोज मेट्रो डिपो है और जो प्रपोज हेलीपोर्ट है, इससे वेल कनेक्टेड है। बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। यहाँ पर बड़े बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स ला ही चुके हैं, चाहे वो DLF हो, चाहे वो टाटा हो, ट्यूलिप हो, बेस्टेक हो, M3M हो, सिग्नेचर ग्लोबल हो, अडोर हो। उसी इस लोकेशन पे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट का
अपना कोई भी मन बनाते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल का होराइजन लेकर ज़रूर चलें, ताकि उसमें आपको बेस्ट आरओआई मिल सके। कोई भी अगर आपसे मार्केट में कहता है कि नहीं सर आप अभी आप 10% डालो, 20% डालो, 6 महीने में 1 साल में आप एग्जिट करा देंगे, तो वो सब सारी बातें बिल्कुल भकिया नुस्खी बातें हैं, उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, अच्छा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, तो एप्रिसिएशन चाहिए, तो आप ज़रूर कम से कम 4 से 5 साल का होराइजन आप यहाँ पे बना के रखिए। मैं आपको इसलिए 4 से 5 साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी और लॉन्च होने, जब तक कि जब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डीएलएफ पूरा यहाँ पर अपना इकोसिस्टम लेकर आ रहा है, तो डीएलएफ किस तरीके से इकोसिस्टम लेके आता है, जिस तरीके से उसने साइबर सिटी 1 के लिए किया, पहले वो अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेकर आया अक्रॉस आपका सेक्टर 22 है से लेकर, अगर मैं बात करूं गोल्फ कोर्स रोड तक पूरे लेकर आया। उसके बाद 2003 में उसने साइबर सिटी 1 की नींव रखी और 2013 में वो कंप्लीट हुआ। एंड आज आप देख रहे हैं कि वहाँ वो वेल फ्लरिश है और बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ऑलरेडी उस एरिया में आ चुका है। एंड इट्स कीप गोइंग ऑन, मतलब ये आज के डेट में गुड़गांव का सबसे प्रोमिनेंट एरिया है वो। इसी तरीके से एसपीआर रोड पे भी डीएलएफ जो है लगभग अपना 600 प्लस एकड़ के आसपास का लैंड बैंक उसके पास है, जिसमें 400 एकड़ के आसपास उसके पास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। 200 एकड़ में वो लगभग साइबर सिटी 2 प्लान कर रहा है, सेक्टर 74A, सेक्टर 75A। ये मेन सेक्टर्स हैं साइबर सिटी 2 के लिए। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी कंपनीज आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं और येट टू प्लान है। तो सबसे पहले किसी भी साइबर सिटी के लिए सबसे पहले वहाँ पर रेजिडेंशियल लेके आना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे बिल्डर्स, डीएलएफ अपने 3 प्रेवाना नॉर्थ साउथ वेस्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, अभी एक फेज और भी उसका आना है। उसी तरीके से सिग्नेचर ग्लोबल अपना टाइटेनियम, क्लोवरडेल, ये 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ला चुका है। इसके अलावा डीएलएफ अल्मेडा ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, ट्यूलिप की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एमआर की प्रॉपर्टीज़ हैं, टाटा प्रेमांती है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है या लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। एमसीएम की काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं, तो और नए नए प्रोजेक्ट्स भी इस जगह हैं। जब तक यहाँ पर इधर रेजिडेंशियल की बसावट नहीं होती तो किसी भी तरीके से साइबर सिटी का आना वो बिल्कुल ही फ़ायदेमंद सौदा नहीं है, क्योंकि डीएलएफ यहाँ पे प्लान कर रहा है लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू यहाँ पर प्लान कर रहा है। जी हाँ, तो उसी तरीके से आप जो मैं आपसे जैसे आप सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लगभग 4 से 5 साल का एक अच्छा होराइजन लेकर आइए इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, सो दैट आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सके। अब मैं बात कर लेता हूँ उस डेवलपर की जो यहाँ पर अपना फेज़ 2 लेकर आ रहे हैं। डेवलपर की बात करें तो अडोर ग्रुप है, जो कि फाउंड हुआ था 2015 में। बेसिकली ये फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। जो इनके फाउंडर्स हैं मिस्टर कप्तान सिंह और मिस्टर जितेश गुप्ता। इन्होंने 2015 में एक कदम रखा था रियल एस्टेट में, जो लगभग 25 प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी फरीदाबाद में ला चुके हैं, जिसमें से 10 प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 15 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रोजेक्ट्स के ओसी भी अप्लाइड हैं, बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल। इन्होंने बहुत ही बढ़िया ऑन टाइम डिलीवरीज आज तक करी हैं, बहुत ही अच्छा नाम है। और सेक्टर 77 में अब इन्होंने लास्ट ईयर अपना फेज़ 1 लेकर आए थे। प्रोजेक्ट का नाम है द सेलेक्ट प्रीमिया। टोटल लैंड बैंक की अगर हम बात करें तो 10.3 एकड़ का टोटल लैंड बैंक है। टोटल 7 टावर्स हैं, 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है। लगभग 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इसके अलावा जो 3 BHK है, इसके 4 टावर्स आए थे, वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है फेज़ 1 में, और बहुत ही अच्छे प्राइस पर लेकर आए थे। ये लगभग 8,500-9 हज़ार रुपये के आसपास ये लेकर आए थे, प्लस अदर चार्जेस के साथ। एंड कंस्ट्रक्शन इसकी फुल स्विंग पर चल रही है। अगर आप देखें इसकी साइट पे कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया चल रही है। बेसमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हैं।
जिसमें कि ये 3 टावर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 BHK प्लस सर्वेंट के टावर्स हैं। 2800 स्क्वायर फीट का इसका साइज है। जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा लगभग दिवाली के आसपास होगा ये लॉन्च। और मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर एम्यूनिटीज़ की, तो सारी की सारी एम्यूनिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, जिम, उसके अलावा कैफ़े, उसके अलावा ओपन एयर एम्पी थिएटर भी है, स्क्वैश कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है। इस तरह की सारी मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ग्रीक आर्किटेक्चर पर लेकर आ रहा है। जिस तरीके से ग्रीक के आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं, उस तरीके से बहुत ही रॉयल तरीका से ये प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहा है। एंड बात कर लेते हैं इसके जितनी भी एंट्रेंस लॉबीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट है, जो भी जितने भी टावर्स के एंट्रेंस लॉबीज हैं, वो सारी की सारी डबल हाइट रहने वाली हैं। हम बात करें अगर हम अपार्टमेंट के अंदर की, तो अपार्टमेंट के अंदर फुल्ली मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है, इटालियन मार्बल है, फुल एयर कंडीशन है। इस तरीके की सारी चीज़ें इसमें आपको फ्लैट के अंदर आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। और जितने भी इसके फ्लैट्स हैं, बेसिकली ये जो है 4 टू कोर यूनिट्स है। एक कोर पे 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। सब जितने भी अपार्टमेंट है उनका जो है 270 डिग्री व्यू है। इनकी जितनी भी बालकनीज, हाँ बालकनीज नहीं कहूँगा, ये प्रॉपर डेक्स हैं। बहुत ही बड़ी जेड शेप की दो जगह पे इनकी डेक्स है। सारे के जितने भी इनके रूम्स और बेडरूम्स एंड लिविंग रूम्स हैं, सारे के सारे वेल कनेक्टेड विद बालकनीज है। फुल्ली वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है। बहुत बढ़िया। अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे, आप इसके जो है साइड लेआउट देखेंगे, तो बहुत ही वेल वो है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी व्हीक्यूलर मूवमेंट है, वो बिल्कुल ऊपर ग्राउंड पे कहीं भी व्हीक्यूलर मूवमेंट नहीं है। -2 तक बेसमेंट की इसमें 2 बेसमेंट पार्किंग्स हैं। आपको हर फ्लैट के साथ 2 बेसमेंट पार्किंग का डेडिकेटेड कार पार्किंग्स मिल रही हैं। क्लब मेंबरशिप इसके अंदर आपको ऑलरेडी मिल रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में बड़े डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े प्राइजेस पे। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो इसमें जो प्राइसिंग है वो लगभग 15,000 रुपये प्लस अदर चार्जेस के साथ डेवलपर लॉन्च करेगा। कुछ इसमें इनॉग्रेशन डिस्काउंट और टाइमली पेमेंट रिबेट्स भी रहने वाली हैं, क्योंकि बिल्डर जो है आगे एट द टाइम ऑफ लॉन्च उसको डिस्कस करेगा, अनाउंस करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, लोन्स अवेलेबल हैं विद ऑल लीडिंग बैंक्स। द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें सभी लीडिंग बैंक से लोन अवेलेबल हैं। एंड इसमें आपको अगर आपको और भी इसमें डिटेल जानकारी चाहिए, आपको साइट विजिट इसमें आपको करना है, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।